18 साल से कम उम्र बच्चों से घर के अंदर काम करवाना चाइल्ड लेबर है। ये गलत है, कानूनी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी। 15 साल की रिजवाना के विजुअल्स जब से मैंने देखे, तो मैं उसको देख नहीं सकी प्रॉपर, मैं इसको अभी तक सही से विजुअल्स नहीं देखे क्योंकि इतने खौफनाक हैं। किसी भी जी शोर मुआशरे को ये उठा देने के, चौंका देने के लिए काफी होंगे, लेकिन हमें कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। इस्लामाबाद कॉम्प्लेक्स के एक इंतजामी अफसर हैं, वो और उनकी बेगम के घर, जो कानून को जानते हैं, समझते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उनके घर में ये बच्ची काम कर रही थी। और जिस तरह इसको मारा गया है, मैं तो ये भी रेकमेंड करूंगी कि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी या कोई एनालिसिस भी होना चाहिए उन घर वालों का कि एक छोटी बच्ची को ऐसे कैसे मारा जा सकता है। इस वक्त जो इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एटलीस्ट अब FIR में वो शिकें शामिल कर ली गई हैं जो सिविल सोसाइटी चीख चीख कर पहले दिन से शामिल कराना चाहती थी। जो आजाद तोड़ने की दफा है 328A, उसको शामिल कर लिया गया है सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया की जानिब से। जब उनको बच्ची को मारा गया तो पहले तो ये शिक शामिल ही नहीं की जा रही थी। इससे पहले FIR में लगाई गई दफात काबिल जमानत थी और हमने देखा कि जमानत मिली भी। दफा 328A मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में लगाई गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा सिर्फ हब्से भेजा में रखने और जान से मारने की धमकियां देने की दफात के तहत दर्ज किया था और कानूनी तौर पर कमजोर FIR की वजह से इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया ने अदालत से हिफाजती जमानत कर भी ली थी। ये पहला वाकया नहीं है, जैसे मैंने बताया, इससे पहले कई मरतबा बच्चियों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद, जरा फॉलोअप करते उन केसेस का। 2017 में एक 9 उम्र कमसिन अख्तर हुसैन था, उसके मालिकान ने उसे मारा पीटा और तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चा इंतकाल कर गया। उसका मालिक एक रुकन पार्लियामेंट था, पावरफुल आदमी था। इसमें पावर डायनामिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इस मामले पर कातिलों और अख्तर के वालिदैन के दरमियान समझौता डील के बाद अदालतों ने उसे बरी कर दिया था। 2018 में, ये हम सबको याद होगा, 10 साल तैयबा को एक और सेशन जज और उनकी अहलिया ने झाड़ू गायब होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था, उसका हाथ जला दिया था, उसे गलत कैद में रखा और उसे मारा भी था। 2019 में एक 16 साल उज़मा बीबी मुर्दा पाई गई। वो भी लाहौर के एक अमीर खानदान, एक पावरफुल खानदान में काम करती थी और जो उनकी आप तनख्वाह देखें, सिर्फ 4000 के वजह उस बच्ची को रखा हुआ था और उसको सर पे वार करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। और 2020 में इस तरह एक 7 साल बच्ची जहरा बीबी थी, उसके मालिकान ने पिंजरे से परिंदे को आजाद करने पे उसे कत्ल कर दिया था। 2020 में ही सना नामी एक 8 साल बच्ची थी, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। 2022 में 11 साल का इमरान था जो फौत हो गया, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन सारे केसेस के अंदर कोई सजा नहीं हुई। या तो बात ऐसा हुआ कि मामला कोई सुलह सफाई पे चले गए, या फिर लोग भूल भाल गए और उनके घर वाले अभी तक कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। लेकिन इस पावर डायनामिक्स में कैसे ये तमाम घर वाले जो हैं ये लॉयर्स की फीस और ये तमाम मामला उठाते रहेंगे और इस केस को आगे बढ़ाते रहेंगे। बड़े इस हवाले से मफरूजे हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं कि जो बच्चे जब लोगों के घरों में काम करते हैं तो सबसे बड़ा जो उसके ऊपर तवजीह दी जाती है कि इनका तो लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। इनको उस गुर्बत से निकाल के जब अमीर लोग या ज्यादा पुरतईश खानदानों के अंदर ये जाते हैं तो वहां तो उनकी जिंदगी संवर जाती है। सबसे पहला मफरूजा तो ये है कि हम गरीब बच्चों को नौकरियां देके मुआशरे गुर्बत कम करते हैं। जब आप इन ऐसे खानदानों को कभी बात करें, उनसे कन्फ्रंट करें, तो आपको सबसे पहले रीजन ये देते हैं। हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं जी। हकायक जो ग्रीन डेवलपमेंट पाकिस्तान की चाइल्ड लेबर से मुतालिक मफरूजों और हकायक से आगाही की जो पूरी पैम्फलेट है, उसमें हकायक बहुत ज्यादा खतरनाक है। बच्चों के घरेलू मजदूरों को आमतौर पर मामूली रकम अदा की जाती है और बाज औकात उन्हें अपने वालिदैन के कर्जों की अदायगी के लिए रखा जाता है। मजीद बरा बच्चे घरेलू मजदूर अमूमन लंबे वक्त तक काम करते हैं, उन्हें मयारी तालीम जैसे कि पेशा वराना तरबियती प्रोग्राम तक रसाई नहीं होती और कोई मुफीद हुनर नहीं सीखते। वो बच्चे इतनी कमाई नहीं कर पाते कि वो अपने खानदान की मुआशी हालत को बेहतर बना सके। तो जो आपको कहते हैं कि हम बच्चों की हालत बेहतर कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, वो एक कम इल्मी के बेसिस पे एक स्टेटमेंट दी जाती है। दूसरा मफरूजा, मालिकान अपने घर में मजदूरी करने वाले बच्चों को कोई मुश्किल काम नहीं देते। मुलाजिम बच्चे मालिकान के बच्चों के साथ खेल सकते हैं और तमाम खिलौने हासिल कर सकते हैं जो उनके वालिदैन नहीं खरीद सकते। एक ये तौजीह दी जाती है। हकायक इसके बरक्स हैं। घरेलू मजदूरी में मसरूफ बच्चे मालिकान के बच्चों के साथ खेलने की बजाय उनकी देखभाल करते हैं। घरेलू मजदूरी में मसरूफ बच्चों को ऐसी जिम्मेदारियां दी जाती हैं जो उनकी उम्र के लिए मौजू नहीं है और उन्हें संगीन इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। आखिरी मफरूजा, घरेलू मजदूरी करने वाले बच्चे अपने मालिकान के घर में अपने घर से कहीं बेहतर हालात में रहते हैं। उन्हें मुनासिब खुराक और मुनासिब आराम मिलता है। ये भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि हकायक इसके बरक्स है। हकायक कहते हैं कि घरेलू मजदूरी में मसरूफ बच्चों को जिस्मानी, जज्बाती और यहां तक के जिनसी इस्तेसाल का ज्यादा खतरा होता है। मुशक्कत के दौरान वो जल सकते हैं,
जख्मी हो सकते हैं, उन्हें भारी बोझ उठाना पड़ता है, बिजली और गैस के आलात चलाते हैं, घरेलू केमिकल्स और तेजधार अशिया इस्तेमाल करते हैं। घरेलू मजदूरी में मसरूफ बच्चों को अपने खानदानों से तवील अरसे तक अलग कर दिया जाता है। अक्सर उन्हें जज्बाती या तिबी तौर पर नाकाफी खाना खिलाया जाता है। तो ये तमाम सब मिथ्स हैं।